हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चैप्टर 12 आई एम गोइंग टू कवर ओवर ईयर। फ्रेंड्स, यहाँ पे बता दूँ मैं ये जो मैं नोट्स क्रिएट किया हूँ, ये नोट्स शंकर आईएएस का जो बुक है उसको रिजेंबल करता है। यानी उसकी जो प्रिसाइज नोट्स है उसको मैं तैयार किया हूँ। आपके प्री मेंस प्लस इंटरव्यू तक ये चीज़ें काम आएंगी। तो इसको अच्छे से देखिए, सुनिए और याद करिए ताकि जो भी चीज़ें हैं एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस छूटे नहीं। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। और यहाँ पे मैं यूपीएससी प्लस स्टेट पीसीएस का जो एग्ज़ाम्स होता है उसको कंसर्न में रख के मैंने ये टॉपिक क्रिएट की है ताकि आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस बिल्कुल भी यहाँ से छूटे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि क्या है ये एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया और चैप्टर 12 में क्या है। क्या ममल्स जो स्तनधारी बोले जाते हैं, जो बच्चे पैदा करते हैं उनको ममल्स बोलते हैं। और जो अंडे पैदा करते हैं वो दूसरे एनिमल्स होते हैं, उनमें बीवी पैरस होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल उनकी लिस्टिंग मैं दिया हूँ। वो लिस्टिंग क्यों दिया हूँ, तो ये जो मैं लिस्टिंग यहाँ पर आपको दे दिया हूँ, इस लिस्टिंग से यूपीएससी में कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे ये पिग्मी हॉक से क्वेश्चंस आए हैं, अंडमान वाइट तूत से क्वेश्चंस आए हैं, नाम ढापा फ्लाइंग स्क्वायरल से क्वेश्चंस आ गए हैं। और ये स्टेट पीसीएस का तो फेवरेट है, कश्मीर स्टैग हंगुल। तो ये आप लोग अगर तैयारी किए होंगे तो इसका और एग्ज़ाम दिए होंगे तो इससे आपको पता चलता होगा कि ये जो क्वेश्चंस है स्टेट पीसीएस का कितना फेवरेट रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसने मल्टी टाइम्स क्वेश्चंस ये पूछ रखे हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पे फ्लाइंग हॉग। फ्लाइंग हॉग जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड ममल्स हैं। ये सारे ममल्स हैं, मैं जो लिस्टिंग किया हूँ ये सारे यहाँ पे ममल्स हैं। और इन ममल्स को किस में रखा गया है? सी में, क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल्स में रखा गया है। अब ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल कौन कौन है वो देख लेते हैं। तो पिग्मी हॉक, अंडमान वाइट टूथ श्रीव, जेनकिंस स्पाइनी श्रीव, कोंडाना रैट्स, लार्ज रॉक रैट्स, एल्वीरा रैट्स, नामडाफा फ्लाइंग स्क्वायरल। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा है, 2 बार तो यूपीएससी ने पूछी ही है। मालाबार सीवेट, सुमात्रा राइनो, कश्मीर स्टैग एंड हंगुल। तो ये इसी को बोला जाता है, कश्मीर स्टैग एंड हंगुल। इंडेंजर्ड मरीन एनिमल्स कौन कौन हैं? रिवर डॉल्फिन जो गंगे और इंदस में प्राइमली पाए जाते हैं। डुगोंग काऊ है एक। अमोनेट्स, ये कौन है? मरीन एनिमल्स हैं, मरीन ममल्स हैं। ये भी ममल हैं लेकिन पानी में रहते हैं। और क्या आप बता सकते हैं ये डुगोंग काऊ कहाँ पाया जाता है भारत में? क्योंकि अगर भारत का आपका ये है तो मरीन एरिया ये है, तो ये किस लोकेशन पे मिलता है? क्या आप इसे बता सकते हैं? मोनेट्स। अब हम देखेंगे एग लेइंग ममल्स। ऐसे भी ममल होते हैं, जी हाँ, जो अंडे देते हैं, अंडे देते हैं। और वो ऐसे ममल जो बच्चे देते हैं वो ममल होते हैं, लेकिन एग लेइंग ममल बहुत कम लोग सुने हैं। ये जो क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे वो आपके पीसीएस का तो ये मल्टी बिलियन क्वेश्चन है। कई बार इसने पूछा है कि ये कौन से एनिमल हैं जो अंडे देते हैं। तो इसको ध्यान से देखें। डक बिल्ड प्लेटिपस जो होता है और एकिडना, ये ऑस्ट्रेलिया और घाना रिस्पेक्टिवली इन कंट्रीज़ में ये पाए जाते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बना ही देते हैं। तो ये अंडे देते हैं लेकिन ये क्या है? ममल, ममल हैं लेकिन क्या देते हैं? अंडे। मार्सुपियल ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पाउच्ड एनिमल्स कहे जाते हैं। और वो बच्चे देने के बाद अपने, यानी पूरे डेवलप्ड बच्चे नहीं देते हैं, बच्चे को डेवलप करने के बाद एक पाउच होता है उनके शरीर में, उसमें रखते हैं वो। और उसके बाद उनके बच्चे धीरे धीरे वहाँ से बड़े होते हैं। इसमें कौन से एनिमल आते हैं? फैलेंजर, कोला, कंगारू, वेलेबी, वॉम्बैट, तस्मानियन वुल्फ और टाइगर, ये एनिमल्स इसमें आते हैं। अब देखेंगे हम क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड। अभी तक एनिमल चल रहा था, अब बर्ड्स में हम लोग जा रहे हैं कि कौन से बर्ड्स क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, अगर आपको क्रिटिकली इंडेंजर्ड किस स्पेसीज को बोलते हैं ये जानना है तो आप हमारे पीछे के चैप्टर्स जो हैं, जो मैं बुक लिस्टिंग कर दिया हूँ इसकी, ये इस चैप्टर की सारी मैं एक लिस्ट बना चुका हूँ। उस लिस्ट में क्रमबद्ध तरीके से चैप्टर 1 से लेके लास्ट तक सारे चैप्टर को मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो आप लिस्ट में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो आपको एक जगह सारा कंटेंट मिल जाएगा।
और क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो मैं प्रीवियस चैप्टर में बताया हूँ उसमें डिटेलिंग में आपको बताया हूँ। जर्डन कर्सर, जी हाँ, जर्डन कर्सर ये नॉकटर्नल बर्ड है। कहाँ पे पाया जाता है? आंध्रा में। और फॉरेस्ट आउलेट जो है एमपी में और महाराष्ट्र में। वाइट बेलिड हेरन जो है इंडिया में भी पाई जाती है। बंगाल फ्लोरिकन, ये मेटिंग डांस इसको बोला जाता है, मेटिंग डांस। और हिमालय क्वेल वेस्टर्न हिमालय के रीजन में पाया जाता है। पिंक हेडेड डक जो है इंडिया, भूटान, म्यांमार में पाया जाता है, आईबीएम। और सुसाइबल लैप विंग एशिया में पाया जाता है। स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, ये सी शोर टू 7 किलोमीटर, इनका जो रीजन है समुद्र के किनारे से 7 किलोमीटर तक इनका एरिया है। साइबेरियन क्रेन की बात करी जाए तो ये राजस्थान में फूले फल रहे हैं ये लोग। माइग्रेटरी बर्ड्स की बात करी जाए, ऐसे पक्षी जो दूसरे देश से दूसरे देश में आके अपना काम करते हैं और पुनः निपट जाते हैं दूसरे देश, तो ऐसे पक्षी को माइग्रेटरी बर्ड बोलते हैं। विंटर बर्ड्स, भारत में कौन कौन विंटर बर्ड्स हैं? तो ये यहाँ पे साइबेरियन क्रेन और ग्रेटर फ्लैमिंगो और कॉमन टील, येलो वाकटेल, रोजी पेलिकन और यूरेशियन पीजन, ये जो हैं विंटर बर्ड्स हैं, विंटर में भारत में प्रवेश करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यहाँ से कभी भी क्वेश्चंस अच्छे बन सकते हैं। और एक आध बार तो क्वेश्चंस आए हैं आपके किस में, यूपीएससी में, लेकिन थोड़े से चेंज करके आए हैं क्वेश्चंस। समर बर्ड्स को देख लेते हैं जो भारत में गर्मी में आने वाले एनिमल हैं। तो एशियन कोयल हो गई, ब्लैक क्राउंड नाइट हेरन हो गई, यूरेशियन गोल्डन ओरियल होगी, कुकुज हो गई और कॉम्ब डक हो गई। ऐसी चीज़ें जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ से क्वेश्चंस कभी भी बनाए जा सकते हैं। नेचुरल एक्सटिंक्शन कॉज ड्यू टू फैक्टर, वो फैक्टर जो नेचुरल एक्सटिंक्शन किसी भी एनिमल को विलुप्त करने के लिए कारण बनते हैं, तो क्या कारण है वो हम देखेंगे। तो कंटिनेंट की ड्रिफ्टिंग हो रही है, जिनके कारण अपना भारत कभी साउथ में था तो अभी इक्वेटर के ऊपर आ गया है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग एक प्रोसेस है जिसको अल्फ्रेड वेनगर ने दिया था। तो ये एक कंटिनेंट है जो ड्रिफ्ट कर करके धीरे धीरे इतना, ये एक जियोलॉजिकल प्रोसेस टाइम स्केल के द्वारा होता है, जिसके कारण आप देख सकते हैं ये चीज़ें ड्रिफ्ट करती हैं। क्लाइमेट चेंज बहुत इम्पोर्टेंट कारण है। क्लाइमेट चेंज से तो कितना का नुकसान हो रहा है, इसका आंकड़ा भी साइंटिस्ट सही से नहीं लगा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज अगर एंथ्रोपोजोनिकल है या फिर नेचुरल है, तो किसी भी प्रकार से जो भी यहाँ पे हैबिटेंट हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही, चाहे वो कैजुअलिटी करके, चाहे स्टॉर्म्स लाके, चाहे ड्रॉट लाके, चाहे फ्लड लाके, चाहे हीट वेव लाके, किसी भी प्रकार से आप काउंट करेंगे आपको प्रॉब्लम आएगा। अब इन सब का रिपरकशंस आएगा तो आदमी को प्रभावित करेगा, ह्यूमन को प्रभावित करने के साथ साथ एनिमल्स को प्रभावित करेगा, एनिमल्स के साथ साथ फ्लोरा फौना को कंसीडर कर लीजिए। हर प्रकार के चीज़ों से यहाँ पे प्रॉब्लम उनको और हमको होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग एक ऐसे इकोसिस्टम में रह रहे हैं जो एक पैक्ड इकोसिस्टम है, क्लोज्ड इकोसिस्टम है, क्लोज्ड। तो अर्थ हमारी क्लोज्ड भी है और ओपन भी है, दोनों मानी जाती है, लेकिन क्लोज्ड इकोसिस्टम ज़्यादा कार्य करती है। टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण, इंक्रीज्ड वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण, ऑर्डोविशियंस ग्लेशिएशंस के कारण और क्रिटेशियस एक्सटिंक्शंस के कारण, ये जो इम्पॉर्टेंट नेचुरल एक्सटिंक्शन कॉज ड्यू टू फैक्टर हैं, यह नेचुरल हैं। अब आर्टिफिशियल एक्सटिंक्शंस कैसे होते हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो उसके जो डायरेक्ट कॉजेज़ हैं, वो डायरेक्ट कॉजेज़ को मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जिसमें आती है हंटिंग। अभी आपने सुना होगा कि हमारे देश के जो लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उन्होंने चीता की स्पीड से भारत की तरक्की कराई। तो चीता को उन्होंने ला दिया, तो कहाँ से लाया, किस कंट्री से? तो एक लाया नामीबिया से और दूसरा लाया उन्होंने साउथ अफ्रीका से। तो टोटल कितने हो गए? टोटल आई थिंक 20 हो गए, 12 यहाँ से, 8 यहाँ से।
तो हंटिंग करने की वजह से जो चीता का विलुप्त हुआ था 1953 और 4 के आसपास, ये विलुप्त हो गया था। छत्तीसगढ़ के जो महाराजा थे वो लास्ट चीता को हंट किए थे। तो शायद महाराजा का क्या नाम था वो याद नहीं रहा, महाराजा कोई थे। तो उन्होंने हंट किया और वो हंटिंग के बाद उस चीता को कहा गया कि ये भारत से एक्सटिंक्ट हो गए, और वो उसके साथ फ़ोटो भी खिंचवाए हैं। आप अगर गूगल पे सर्च आउट करेंगे तो आपको वो पिक्चर्स मिल जाएगी शायद। उसके बाद जो कलेक्शंस और कैप्चर होती है डायरेक्ट कॉज में, कि किसी भी फ्लोरा फौना को कलेक्ट करिए, कैप्चर करिए, उपयोग कीजिए, ट्रेड कीजिए, उससे भी बहुत सारे के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इनडायरेक्ट कॉज की बात करी जाए तो इनडायरेक्ट कॉज में क्या होगा, हम लोग हैबिटेट जो है डिस्ट्रक्ट कर दे रहे हैं, जिनके कारण हैबिटेट ही अगर लॉस हो जाएगा तो वहाँ पे उनकी जनरेशन्स आगे बढ़ेगी कैसे। तो इनकी जनरेशन गिरेगी धड़ाम से और हो जाएंगे वो एक्सटिंक्ट। मॉडिफिकेशंस एंड फ्रेगमेंटेशंस, हर प्रकार से उनके इकोसिस्टम को हम लोग मॉडिफाई करेंगे और फ्रेगमेंट करेंगे तो क्या होगा, वो चीज़ें टूटेंगी और वो चैन बिखर जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव स्पेसीज। देखिए इन्वेसिव स्पेसीज से क्वेश्चन यूपीएससी ने 2-3 बार पूछा हुआ है। क्या होते हैं ये इन्वेसिव स्पेसीज? देखिए अगर हमारा भारत ये रहा और ये रहा यूएस, तो यूएस से इंडिया अगर ऐसी स्पेसीज को लाया गया जो यहाँ के स्पेसीज को हार्म पहुँचा रहा है, ठीक है, तो इनको इन्वेसिव हार्मफुल स्पेसीज बोल दिया जाएगा। तो यही वो स्पेसीज है जो यहाँ पे विदेशों से आते हैं या फिर कहीं और से आते हैं या फिर अपने ही लैंड के एक दूसरे कोने से आ जाएं, तो ये इन्वेसिव स्पेसीज कहलाएंगे जो हार्म कर रहे हैं। तो ऐसी स्पेसीज इन्वेसिव स्पेसीज में आ जाती हैं, तो जिसके कारण उनके भी उनका डोमिनेंसी बढ़ जाता है उस एरिया में, और उस एरिया में डोमिनेंसी बढ़ जाने के कारण क्या होता है, वहाँ के जो प्री स्पेसीज थे, पहले स्टेबलाइज्ड स्पेसीज थे, उनको प्रॉब्लम आने लगती है। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स हम देखेंगे। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स भी एक कारण है। यह किसको, इंटरेक्शंस बिटवीन वाइल्ड एनिमल्स एंड पीपल। तो अगर मान लीजिए ये एक सेंचुरी है और इस सेंचुरी से एक रास्ता गुजरता है, ये और यहाँ पे जो बस्ती है, बस्ती ऐसे रहती है और इस बस्ती में पीपल रह रहे हैं और यहाँ पे एनिमल रह रहे हैं पूरे। तो अगर ये बस्ती वाले इस रोड से गुजरेंगे किसी तरीके से, तो क्या होगा, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा। कैसे? अभी अगर बात करें, मान लीजिए ये रोड है लेकिन इसको अगर हम रेल बना दिए, ठीक है, बना के देखते हैं, सपोज, वैसे तो मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है लेकिन फिर भी देखते हैं, रेल बना दिए इसको हम रोड से, और रोड से रेल बना दिए, तो एक बार आप बस पे ब्रेक मार देंगे तुरंत, लेकिन रेल पे जो है ब्रेक तुरंत मारेंगे तो कितने लोगों की कैजुअलिटीज़ हो जाएंगी। तो ये प्रॉब्लम्स है जिसके कारण यहाँ पे जो एनिमल हैं, हाथी हैं, टाइगर हैं, वुल्फ हैं, कोई भी डियर्स हैं, नीलगाय हैं, कोई भी एनिमल हैं, वो ट्रैक पे आती हैं क्या खाने के लिए, घास खाने के लिए, घूमने के लिए, उनके एरिया। तो हम लोग उनके एरिया को डिस्टॉर्ट किए हैं यहाँ पे इस सेंचुरी में, जिनके कारण क्या हो रहा है कि ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है, जिनके कारण उनका पतन और उनका जो जनरेशन्स हैं उसमें हम लोग इम्पैक्ट डाल रहे हैं। ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पे आप देख सकते हैं। कारण क्या है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं एक्सटिंक्शंस, तो ह्यूमन की पॉपुलेशंस जो है बड़ी तीव्र गति से ग्रोथ हो रही है। अब यहाँ पे ग्रोथ को क्यों बोला गया है, ग्रोथ को क्यों बोला गया है? अब ग्रोथ को इसलिए बोला गया है यहाँ पे क्योंकि
आप देख सकते हैं ह्यूमन पॉपुलेशंस का जो है ग्रोथ होगा तो हर प्रकार से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इको टूरिज्म डेवलपमेंट, ट्रेड डेवलपमेंट हर प्रकार से होगा, जिसके कारण एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। लैंड यूज ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, स्पेसीज हैबिटेट की लॉस हो रही है, जो कि मैं यहाँ पे उदाहरण स्ट्रांगली दे दिया। डिग्रेडेशंस हो रही है, फ्रेगमेंटेशंस हो रही है, इंक्रीजिंग लाइव स्टॉक की भी पॉपुलेशंस किस रीजन में बढ़ रही है तो दूसरे स्पीसीज को डोमिनेट कर दे रही है। ग्रोइंग इंटरेस्ट इन इको टूरिज्म जो कि मैं बताया यहाँ पे बढ़ रही है। एबंडेंस इन वाइल्ड प्रे, वाइल्ड एनिमल का शिकार हो रहा है, किस चीज़ के लिए? पॉचिंग जो हो रही है वाइल्ड एनिमल्स की, वो मेडिसिन्स के लिए, ट्रेड के लिए और डेकोरेशंस के लिए उसके यूजेज बहुत बड़े हो गए हैं। तो उस प्रकार से वाइल्ड प्रे हो गया। जैसे एक एनिमल है पेंगोलिन्स एक एनिमल है, इसकी चाइना में मेडिसिन्स बनाई जाती है इसके स्केल्स की, इसमें स्केल्स होता है। बहुत ब्यूटीफुल ये एनिमल है, इसको आप गूगल पे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसको कैंसर में और भी कई सारी बीमारी में इसके स्किन्स को मारे जा रहे हैं। टर्टल को कितने मारे जाते हैं, राइनो की जो हॉर्न होती है उसके लिए ट्रेड होता है, एलिफेंट का दांत के लिए वो होता है। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत सारी चीज़ें हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर वन ऑफ द फैक्टर है, जिसके कारण मैं बताया हर प्रकार से डॉट, रेन और स्टॉर्म्स हर प्रकार से प्रॉब्लम्स ये क्रिएट कर रहा है, हीट वेव। तो जिसके कारण मानव का जो है फार्मिंग एग्रीकल्चर सिस्टम वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है। तो इसमें शिफ्ट हो जाएगी तो क्या होगा, इसमें अगर शिफ्ट हो गई तो हर एक चीज़ शिफ्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि सारे लोगों को भोजन चाहिए, सारे लोगों को फूड चाहिए, चिड़िया से लेके एनिमल तक, ह्यूमन तक, हर लोगों को चीज़ चाहिए। तो ये चीज़ें शिफ्ट होंगी तो परिवर्तन बहुत वास्ट होगा। इसीलिए 1.5 डिग्री सेल्सियस तक यूएन क्लेम कर रहा है कि इसको यहीं से नीचे रोको बाबा, 2 तक मत जाओ तुम। इम्पैक्ट देख लेते हैं होगा तो क्या हो जाएगा। तो क्रॉप डैमेज होगा, जो कि मैं पहले बता दिया। लाइफ स्टॉक की डेप्रिडेशन हो जाएगी। डेप्रिडेशंस क्या होती है? ये डिस्ट्रक्शंस होती है किसमें? प्रॉपर्टी में और लाइफ्स में। जो भी चीज़ें आदमी कॉन्फ्लिक्ट होगा ह्यूमन और एनिमल में, तो प्रॉपर्टी और लाइफ्स की लॉस होती है। इंजरीज टू पीपल ये स्वाभाविक है, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ स्वाभाविक है। इंजरी टू वाइल्ड लाइफ इसको भी स्वाभाविक है। एनिमल की भी डेथ होती है, ये भी स्वाभाविक है। कितने सारे एलिफेंट यार 2020 में 2022 से 2020 से 2022 तक कितने एलिफेंट मर गए हैं, किससे? ट्रेन से। आप कभी जाके आंकड़ा थोड़ा निकालिए, आपको पता चलेगा। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ये चीज़ें, ये बहुत ही आपको हर्टिंग स्टेटमेंट लगेगी। डिस्ट्रक्शंस ऑफ हैबिटेट तो मैं पहले बता दिया। प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज़ क्या क्या हैं, कैसे बताए जा सकते हैं, उनको कैसे हम लोग संरक्षण रख सकते हैं। तो कंजर्वेशन, प्रोटेक्शंस, इनको कैसे रखा जाए। तो आर्टिफिशियल और नेचुरल एक बैरियर बनाया जाए। जैसे मान लीजिए सपोज ये चीज़ें हैं, अगर इस चीज़ें ये यहाँ पे एनिमल और ये ट्रेन मान लीजिए जा रही है, तो इस ट्रेन के इसके नीचे से या कुछ ऐसा बना जाए पथवे जो एनिमल चले जाएं, या फिर इसके ऊपर से कुछ ऐसा बना दिया जाए कि यहाँ से एनिमल चल जाए। तो एक एनिमल कॉरिडोर बनाने की बात कर रही है, जो कि गवर्नमेंट इस पे कार्य भी कर रही है। गार्डनिंग करिए, जिसके कारण एक स्ट्रेटजी आएगी तो क्या चीज़ें करी जा सकती हैं। अल्टरनेटिव हाई कॉस्ट लाइफ स्टॉक हस्बेंड्री प्रैक्टिस करिए। रिलोकेशंस वॉलंटरी रिलोकेशंस हो, ये नहीं फोर्सफुली लोगों को हटा दिया जाए। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हो, ये भी एक इम्पैक्ट डालती है। तो मिटिगेशन और स्ट्रेटजी अब देख लेते हैं। कंपनसेशन दिया जाए, इंश्योरेंस प्रोग्राम किया जाए, इंसेंटिव प्रोग्राम किया जाए, कम्युनिटी बेस्ड नेचुरल रिस्पांस मैनेजमेंट स्कीम किया जाए, रेगुलेटेड हार्वेस्ट किया जाए, इंक्रीज अल्टरनेट क्रॉप्स किया जाए, वाइल्ड लाइफ ट्रांसलोकेशंस किया जाए एक जगह से दूसरे जगह, बेटर शेयरिंग इन्फॉर्मेशंस, एक दूसरे को इन्फॉर्म किया जाए ताकि वो चीज़ें कनेक्ट हो सके और ट्रैक हो सके, तभी तो चीज़ें होंगी। कंजर्वेशन एजुकेशन फॉर लोकल पॉपुलेशंस, तो लोकल पॉपुलेशंस के सहायता से हम कुछ नहीं कर सकते इनके बिना, तो इनको भी इनबिल्ड करके, इनको भी इंक्लूड करके हम चल सकते हैं, जिसके कारण कोऑपरेशन होगी, अवेयरनेस आएगी और लोगों का मैन पावर जो निकल के आएगा, तब जाके हम लोग प्रोटेक्ट कर पाएंगे।
ऐसी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें मिटिगेशन में आती हैं। ये मैंने इतनी जल्दी जल्दी थोड़ी कवर कर ली, लेकिन आपको लिखना यही है। अगर मेंस में मिटिगेशंस की बातें आती हैं, कोई इसमें डिटेलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कई सारी चीज़ों को कवर किया है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। अगर आपको ये सारी चीज़ें एक बार में नहीं समझ में आई तो आप वीडियो को पुनः देख सकते हैं, लेकिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि चैनल को फीडबैक मिल सके और लोगों तक ये चीज़ें पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग पूरा एकेडमी।